देखिए, जब से ये पता चला है कि 24 दिसंबर तक आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, सभी की धड़कनें बढ़ चुकी है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस जॉब पर। आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि रिजल्ट का जो है वो डेट आ चुकी है। उससे पहले कभी भी आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जा सकता है, लेकिन अगर अभी की बात करें तो ऑफिशियल साइट पर आप लोग देखेंगे कि हर एक प्रत्येक साइट पर जो वर्जन है साइट का वो चेंज हो चुका है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी हलचल हो रही है या फिर आप लोगों का जो रिजल्ट है वो अपलोड किया जा रहा है। इसी के कारण ये उम्मीद जताई जा रही है कि आगे आने वाले 1 या 2 दिन में ही आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। 24 तारीख एक टेंटेटिव डेट्स है, जिससे पहले पहले कभी भी वो रिजल्ट जारी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो 24 तारीख को ही जारी किया जाएगा, लेकिन पूरी उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले 1-2 दिनों में आप लोगों का 100% रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट की बात थी। अब अगर बात करें इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में, तो आप सभी को एक चीज़ को बहुत ऐसा डर लग रहा है कि पीईटी के लिए जो कट ऑफ है वो कितना जाने वाला है। साथ ही साथ पीईटी के बाद में जो कट ऑफ जाती है, हमेशा आप सभी लोगों को पता है कि 2-5 नंबर बढ़कर ही वो कट ऑफ जाती है, तो वो कितने नंबर तक जा सकती है। एक चीज़ आप लोगों को इस वैकेंसी में और देखने को मिलेगी, जहाँ वैकेंसी की शुरुआत में आप लोगों को कहा गया था कि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के नंबर नहीं, लेकिन उसके बाद में एक इस प्रकार का नोटिस आप लोगों के सामने जारी किया जाता है, जिसके अंदर आप लोगों को बताया जाता है। इसी नोटिस की वजह से सारे का सारा सिनेरियो जो है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके अंदर आप लोगों को बता दिया गया है कि पहले परसेंटाइल आप लोगों का निकाला जाएगा और उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। परसेंटाइल निकालने के लिए पहली शर्त ये होगी कि जितने भी कैंडिडेट है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सीसीए वाले हो, चाहे वो SC ST किसी भी जो कैटेगरी है वहाँ से आते हैं। यूआर कैंडिडेट के लिए 40%, EWS के लिए 40%, ओबीसी और SC ST के लिए 30-30% नंबर लाने कंपलसरी है। अगर आप लोगों के इतने नंबर नहीं है तो आप लोग एलिजिबल ही नहीं है। ये चीज़ आप सभी को पहले से ही पता थी, लेकिन रेलवे ने एक सर्कुलर जारी करके वापस से आप लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी दी है कि आगे भविष्य में अगर कोई स्टूडेंट आंदोलन करना चाहिए इसको लेकर तो वो ना कर पाए, क्योंकि अगर इनसे भी कम नंबर किसी बच्चे के हैं तो उसको परसेंटाइल के लिए नॉमिनेट ही नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। 2018 की वैकेंसी की अगर अपन बात करें तो 2018 की वैकेंसी के अंदर जिन भी कैंडिडेट के 30% या 40% के कम नंबर थे, उनके भी काफ़ी नंबर बढ़े थे, और ऐसे यहाँ पर 40, 45, 50 के आसपास में भी उनका सिलेक्शन हो गया था नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने के बाद में। लेकिन 2022 की वैकेंसी में इस बार आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिलेगी कि कोई भी कैंडिडेट अगर मिनिमम पासिंग मार्क्स के कम नंबर लेकर आता है तो उसको परसेंटाइल के लिए जो है आगे क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। तमाम कैंडिडेट को पहले परसेंटाइल किया जाएगा। परसेंटाइल का आप सभी को पता है कि स्कोर जो रहता है वो 95 या 90 के आसपास में या 97 के आसपास में ही परसेंटाइल स्कोर रहता है। इसी स्कोर को आप लोगों को बाद में नॉर्मलाइज करके कट ऑफ का निर्धारण किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा उसका पूरा जानकारी इसके आप लोगों को दिया गया है कि एक बेस शिफ्ट को हम मान लेंगे, जिसके अंदर जो परसेंटाइल स्कोर है उसको निर्धारित कर लिया जाएगा कि इस शिफ्ट के अंदर कितने कैंडिडेट बैठे थे, उसके साथ साथ में उनका एवरेज स्कोर कितना आ रहा है। तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए उनका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है कि आखिरकार पीईटी के लिए जो आप लोगों की कट ऑफ रह सकती है वो कितनी किस प्रकार से रह सकती है, क्योंकि पीईटी के आधार पर ही आप लोगों की जो है वो कट ऑफ का निर्धारण किया जाता है और उसी पर आप लोगों की जो मेरिट बनने वाली है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा मिलने वाला है। नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपको पता है कि एक शिफ्ट के अंदर तो एग्जाम हुआ नहीं है, अलग अलग शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ है, और एक ही जोन की अलग अलग शिफ्ट्स है। एक जोन की अलग अलग शिफ्ट होने के कारण सभी बच्चों का पेपर एक जैसा नहीं हुआ है, जिसके कारण रेलवे को नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा। और ये जो सर्कुलर अभी आप लोगों को मैं दिखा रहा था, ये एक रेलवे के द्वारा एक पहले से ही एक सेफ्टी की तरफ से चला हुआ कदम है कि आगे चलकर कोई प्रोटेस्ट ना हो सके, कोई आंदोलन ना हो सके, जिसके कारण रेलवे ने पहले इस चीज़ को बता दिया है कि हम पहले परसेंटाइल करेंगे, जैसा कि हमने पहले बताया था विज्ञप्ति में, और अब हम ये बता रहे हैं कि परसेंटाइल के बाद में नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, क्योंकि एक से अधिक शिफ्टों के अंदर जब एग्जाम किया जाता है तो आप लोगों के लिए नॉर्मलाइजेशन कंपलसरी वो कर दिया जाता है। अब आप लोग ये मान के चलिए कि जब आप लोगों की शिफ्ट का परसेंटाइल होगा, क्योंकि परसेंटाइल आप लोगों की सिर्फ शिफ्ट के आधार पर होगा और नॉर्मलाइजेशन आप लोगों का होगा वो आपकी पूरे जोन के आधार पर होगा। दो चीज़ें आप लोगों के लिए समझने वाली इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो है कि परसेंटाइल किस प्रकार से होगा, तो परसेंटाइल के ऊपर मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो आप लोगों को बताया था कि जब परसेंटाइल आप लोगों का होगा तो आपको अपनी शिफ्ट के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा कि आपकी शिफ्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट बैठे थे, आपके नंबर थे उतने कितने कैंडिडेट के नंबर थे और उससे कम कितने लोगों के नंबर थे, उसी के आधार पर परसेंटाइल निकाला जाएगा। लेकिन जब आप लोगों का परसेंटाइल के बाद में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपके जोन की जितने भी जो शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ है उन तमाम शिफ्ट को मिलाया जाएगा, उन तमाम शिफ्ट को एक साथ लिया जाएगा। उसमें से किसी एक शिफ्ट को बेस शिफ्ट मानकर तमाम सारी शिफ्ट का एनालिसिस किया जाएगा कि इसके आधार पर कौन सी ऐसी शिफ्ट थी जो सबसे हार्ड थी, जहां बच्चों का एवरेज सबसे कम है, और उसी के आधार पर सभी बच्चों के फिर नंबर बढ़ाए जाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर 100% उन बच्चों को फायदा मिलने वाला है जिनकी शिफ्ट अन्य शिफ्टों की तुलना में थोड़ी सी हार्ड थी। अन्य शिफ्ट सिर्फ आप लोगों को आपके जोन की कंसीडर करनी है, उसके अलावा किसी दूसरे जोन से आप लोगों को कोई मतलब नहीं रहने वाला है। उसी के आधार पर आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा। तो बहुत से नंबर बढ़ सकते हैं इस बार भी नॉर्मलाइजेशन में, जैसा कि 2018 की वैकेंसी में देखा गया था। हो सकता है कि कॉम्पिटिशन एक तो पहले ही कम हो जाएगा कि 30 से 40% जितने भी बच्चों के नंबर आ रहे थे उनको, अगर उनसे कम नंबर है मिनिमम पासिंग मार्क्स है, तो उनको तो
पहले ही बाहर कर दिया जाएगा तो भीड़ तो वैसे ही पहले कम हो जाएगी, और उसके बाद में जब आप लोगों का परसेंटाइल के बाद नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो और आप लोगों को फायदा इसके अंदर मिलने वाला है। अगर आप लोग ये चीज़ समझ चुके हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ सभी 16 जोन की कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में कल एक डिटेल वीडियो बनाकर डाल दिया है, आप लोग उस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। कई ऐसे जोन होंगे जहाँ पर सीटें खाली रह जाएगी। अभी आप लोगों को हो सकता है ये चीज़ अटपटी लगे, लेकिन बहुत से ऐसे जोन है जहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी सीटें हैं SC ST की। इसके साथ साथ में आप EWS की सीट्स भी देख सकते हैं, और CCA वाले कैंडिडेट तो बहुत से ऐसी जगह होंगे जहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं लाने के कारण वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे और उनकी सीटें जो है वो खाली रह जाएगी। उससे अपन को अभी कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को मान कर चलिएगा कि जब आप लोगों की PET होगा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 3 जनवरी से आप लोगों के बाद में कभी भी PET हो सकते हैं, तो PET जब आप लोगों का होगा तो उसके अंदर आपकी कट ऑफ जो है वो एवरेज जो मार्क्स अभी आप लोगों को जो रैंक IQ के डाटा पे मैं अभी दिखाने वाला हूँ उसके आसपास में भी अगर आप लोगों के नंबर आ रहे हैं उससे 2 से 3 नंबर ऊपर आ रहे हैं तो 100% आप लोगों को PET की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर आप लोगों को 3 गुना बच्चों को PET के अंदर बुलाया जाने वाला है। 3 गुना बच्चे PET के अंदर, जब एक सीट के ऊपर आप लोगों को 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा तो ये मान के चलिएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी अटेंडेंस 40% के आसपास में रही है और यहाँ पर जो आप लोगों की अटेंडेंस रहने वाली है उसके अंदर भी बहुत बड़ा अंतर आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी वैकेंसियां जो कंप्लीट हो चुकी है। सबसे बड़ा एग्जांपल तो आप लोगों को NTPC का देखने को मिलेगा, जहाँ पर 35,000 से अधिक वैकेंसियां जो है वो क्लियर हो चुकी है, उनके रिजल्ट लगातार आ रहे हैं, DV हो रहे हैं उनके, और जितने भी तमाम सारी चीज़ें हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आ चुका है, DV कई जोन का बाकी है, कईयों का चल रहा है, तो उसके अंदर आप लोगों के फिजिकल के अंदर वो लोग फिजिकल देने क्यों आएंगे, ग्रुप डी का फिजिकल देने, तो उसके अंदर भी आप लोगों को बहुत से एब्सेंट स्टूडेंट देखने को मिलेंगे, और जो आएंगे उसमें से भी मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फिजिकल की तैयारी स्टार्ट नहीं करी है। तो आप सभी लोगों को भी मैं यही कह रहा हूँ कि फिजिकल की तैयारी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोगों को स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि आप लोगों को बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चलिए, इसमें मैं आप लोगों को हुबली जोन के बारे में रैंक IQ का डाटा दिखा रहा हूँ, क्योंकि हुबली जोन के अंदर लिमिटेड शिफ्ट थी। आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं कि हुबली जोन के अंदर कितनी शिफ्ट आप लोगों को देखने को मिल रही है, 1 2 3 और 3 6 शिफ्ट के अंदर हुबली जोन का जो है वो एग्जाम खत्म हो चुका था। इसके अंदर चीज़ों को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसके अंदर 6 की 6 शिफ्ट का आप लोग एवरेज स्कोर देख सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चों का एवरेज रहा है। बच्चों ने पार्टिसिपेट भी बहुत बढ़ चढ़ कर किया है। अलग जोन की तुलना में अगर बात करेंगे तो हुबली जोन के बच्चों ने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है रैंक IQ के डाटा के अंदर। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि एवरेज 42 है, 42 है में एवरेज बनकर निकल कर आ रहा है, जिसके अंदर 50 एवरेज निकल कर आ रहा है। वहाँ के टॉपर के मार्क्स भी आप लोग देख सकते हैं कि 89 है। तो कोई भी इस चीज़ को देखते ही बता देगा कि ये शिफ्ट थोड़ी सी इजी थी। इस शिफ्ट की अगर तुलना में बात करें तो जब जैसे ही आप लोगों का एक चीज़ मान के चलिएगा, आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा तो इस शिफ्ट के अंदर बैठने वाले तमाम कैंडिडेट्स को इसका भरपूर सहायता मिलने वाली है और उनको काफ़ी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ाए जाएंगे उनके। तो इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होगा और रैंक IQ के अंदर की जो है वो तमाम सारी चीज़ें इसके अंदर देख सकते हैं। कैटेगरी के हिसाब से भी तमाम सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग इसके अंदर देखिए कि एवरेज मार्क्स जो हैं SC कैंडिडेट के वो मात्र 36 निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर ST कैंडिडेट के 32 एवरेज मार्क्स निकल कर आ रहे हैं। तो अगर 357 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर अपने जो पार्टिसिपेट किया है उसके अंदर से अगर एवरेज मार्क्स ही 32 निकल कर आ रहे हैं, जिसके अंदर टॉपर कैंडिडेट के 71 है, तो आप लोग सोचिए कि ST कैंडिडेट के ऐसे कितने बच्चे होंगे। 350 में से 150 तो करीब मान के चलिए आप लोग, जिनके 30% से कम मार्क्स होंगे। तो 30% से कम मार्क्स वाले कैंडिडेट तो पहले से ही हट जाएंगे, उनका तो परसेंटाइल या नॉर्मल किया जाएगा तो कट ऑफ से हाई चला जा सकता है आप लोगों का। तो आप लोगों के अगर एवरेज मार्क्स जितने भी यहाँ आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं उससे अगर 3 से 4 नंबर आप लोग ये मान के चल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कि अगर 4 नंबर आप लोगों के एवरेज मार्क्स से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इतने पर आप लोगों का PET के लिए कॉल आसानी से हो जाएगा। तमाम सारी शिफ्ट का आप लोग यहाँ कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर रैंक IQ लिखिए, उसके बाद में सर्च बटन में जाकर ग्रुप D लिखेंगे तो आप लोगों को तमाम सारे जो जोन है ना उनकी कुछ इस प्रकार से आप लोगों को लिस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगी और आप लोग अपने जोन की जो है उसको चेक कर सकते हैं वहाँ पर जाके। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों से इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। PET के बाद में क्या रहने वाली है कट ऑफ, उसकी अगर चिंता करें तो उसका बाद में ही पता चलेगा कि कितने बच्चे PET देने आते हैं, उनमें से कितने कैंडिडेट पास होते हैं, क्या उनका स्कोर था। तमाम सारी चीज़ें देखने के बाद ही PET का एक पता चल सकता है कि PET के बाद में कितनी आप लोगों की कट ऑफ जा सकती है, और वो जोन टू जोन वेरी करती है कि आपके जोन के अंदर कितना कॉम्पिटिशन है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।